दोस्तों, महाभारत की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। दोस्तों, कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रदीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया था। शांतनु की गंगा से देवव्रत हुए। दोस्तों, भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए ये वंश आगे नहीं चल सका। भीष्म अंतिम कौरव थे। दोस्तों, पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रदीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनकी तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। दोस्तों, इस पर राजा प्रदीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। दोस्तों, जब महाराज प्रदीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उनको 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा गया। दोस्तों, उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था, तो यही देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। दोस्तों, शांतनु ने अपने पिता प्रदीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर निवेदन किया था। गंगा तो शांतनु के पिता पर आसक्त हुई थी। तब गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। दोस्तों, गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिसमें से 7 को गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया गया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन दोस्तों, जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ तो उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर ध्यान हो गई। दोस्तों, महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रख दिया गया। देवव्रत की किशोरावस्था में होने पर उसको हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। दोस्तों, एक बार धो नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धो से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8वां वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन इस धो को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। ये सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास आकर उनको वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और ये प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जैसे ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम सब जल्दी से मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वो युक्त पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। दोस्तों, शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए, उनके उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। दोस्तों, गंगा जी ने राजा की बात को मानकर वसुओं को वशिष्ठ की शाप का सारा हाल कह के बता दिया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इसी वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, यही बालक धो नामक वसु था। दोस्तों, एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। दोस्तों, महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपनी विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर ने कहा, हे राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही ये विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। दोस्तों, सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल हो गया। दोस्तों, महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब मंत्रियों द्वारा अपने पिता की इस प्रकार की बात पता चली उनको, तो वो निषाद के घर पहुंचे और निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता के साथ कर दें,
मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार न छीन पाए। इस कारण मैं आप प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। दोस्तों, उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत, आपकी ये प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत और उनकी मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। दोस्तों, सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। जब विचित्रवीर बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। दोस्तों, विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वो उनका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़ा सके। लेकिन बाद में दोस्तों बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो सालव राज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया, लेकिन विचित्रवीर को दोनों में से कोई संतानें नहीं हुई और वो भी चल बसा। एक बार फिर से गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब ही गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। दोस्तों, अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। विचित्रवीर के युवा होने पर उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिसमें से एक को सालवराज पर अनुरक्त होने के कारण छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सालवराज के पास जाने के बाद अम्बा को सालवराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए दुखदायी स्थिति हो गई थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से कर दी। दोस्तों, परशुराम जी अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठान ली। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कराई सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम जी ने युद्ध विराम किया। दोस्तों, इस तरह भीष्म द्वारा लिए गए ब्रह्मचर्य के प्रण पर वो अटल रहे थे। दोस्तों, भीष्म पितामह ने विवाह न करके ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत का कठोरता से पालन किया था। इसके लिए वो योगारूढ़ होकर ब्रह्मा का ध्यान करते थे। उनकी समक्ष श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप में पहचान लिया था। वो सदा कृष्ण भक्त में लीन रहते थे। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन भीष्म ने उसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया। कृष्ण के लिए धर्म संकट की स्थिति बन गई। अंत में भक्त की लाज रखने को जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, तब भीष्म ने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में ही अपनी मुक्ति समझने लगे। कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार धारण करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा कर लिया।